भाई अब वो बात है आज के जमाने की। एक गांव में दो भाई थे। बड़े भाई का नाम रघुवीर था। छोटे का भाई का नाम कुछ और था। बड़ा भाई पढ़ा लिखा था, उसकी शहर में नौकरी लग गई भाइयों। नौकरी करते करते भाइयों वो उनने बड़ी तरक्की कर ली। उनने शहर में मकान भी बना लिया। सीमित परिवार था, दो बेटे हो गए उसके। तो भाइयों ने बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़े, बड़े प्यार से। ना गांव वाले को कमाई दी, सारा अपना जोड़ता रहा, अपना मेहनत करता रहा, शहर में कोठी बना दी। और भाइयों रघुवीर था, उस घरवाली का नाम था महेंद्री। दो लड़के हुए उनके, दोनों का नाम था, एक का राजीव, एक का नाम था संजय। राजीव बड़ा था, संजय छोटा था। समय आने पर शादी भी कर दी। राजीव घरवाली का नाम था रीमा और संजय घरवाली का नाम था शारदा। तो भाइयों उनके दो बच्चे हुए। राजीव रीमा का तो अंश हुआ और संजय शारदा का हुआ वंश। दोनों बच्चों में एक एक साल की छोट पढ़ाई थी। तो भाई ये परिवार बड़े खुशी से रह रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए। उन दोनों भाइयों की नौकरी लग गई। जब वे कमाने लगे तो उन्हें माँ बाप जो थे भारी दिखने लगे। उन्हें दिखने लगा यार ये तो नागाने का खा रहे हैं। उनकी बहू जो थी भी उन्हें सिखाने लगी कि मम्मी पापा ऐसा कहो, अभी रिटायर हो गए हैं। मम्मी भी टीचर थी स्कूल में, अध्यापक, उसकी पेंशन आती, पिताजी की भी आती थी पेंशन। तो भाइयों पेंशन के समय पे आके भी दोनों भैया लेकर बांट लेते थे, बाकी उन्हें फिर तक परेशान करते थे। धीरे धीरे ऐसे समय गुजरता रहा। तो भाइयों जो था उनमें दुरानी जुठानी में बात नहीं बनी, उनमें रोज राड़ होने लगी। जरा जरा सी बात पर खाने के ऊपर, सकेरने के ऊपर, पोछा लगाने के ऊपर। तो भाई उन्होंने क्या करा, जब परेशान हो गए बात आ गई बंटवारे की। तो महेंद्री कहने लगी अपने आदमी से, रघुवीर से, इनका बंटवारा कर दो, ये बहू एक जगह नहीं रहने की। भाइयों लास्ट माँ का उनका बंटवारा कर दिया। बड़ा दुख हुआ। बात आई माँ बाप किधर रहेंगे। बड़ी बहू ने कहा पिताजी को हम रख लेंगे, मम्मी को आप रख लो। छोटे ने कहा। वे मम्मी पापा अलग रहने को तैयार नहीं थे। वे कहते भाई हम तो एक जगह रहेंगे, हमारी खाट तुम यहाँ चौक में गिर, तुम तो यहीं रह जा करेंगे। लेकिन नहीं, उन्हें रोटी कौन देवे, रोटी का खाड़ा था। तो भाइयों एक ने माँ छाट ली, एक ने बापू छाट लिया। तो भाइयों ने कभी भी घूमने चले जाते शहर में, रात को 9 बजे तक आते। तो जिनके हिस्से में था वही भूखा रहता बुढ़ा। कई बार बुढ़िया बेचारी रोटी अपने में से बचा कर देती बुढ़े को। लेकिन जब बहू को पता लगता बड़ी को तो वो लड़ती, कैसे क्यों करा, या तो वहीं जा खा लो। तो भाइयों उनका 6 महीने कार्यकाल कर दिया। 6 महीने वो उसे रखेगा, 6 महीने वो उसे रखेगा। भाइयों समय गुजरता गया। उन्होंने पेंशन भी लेनी शुरू कर दी। डाल डाल जो है उन्हें तंग करने लगे। तो भाइयों बुढ़िया बीमार होगी। जब बुढ़िया बीमारी होगी महेंद्री, तो उनके पिताजी ने, रघुवीर ने कहा बड़े लड़के से, बड़े लड़के की तरफ था राजीव को, और राजीव अपनी मम्मी को दिखा दो। डॉक्टर उनको, मम्मी पापा ये तो संजय की तरफ है, संजय दिखाओगा। संजय ने कहा, बुढ़िया बुढ़े लमड़ा जो था फोन में लग रहा था, उसने कहा उनको मुझे टाइम नहीं है अभी। मैं भी सो रहा हूँ, मुझे आराम करना है। भाई ये पूरी रात ऐसी ही गुजर गई। दोनों बुढ़े बुढ़िया बेचारे परेशान रहे। पूरी रात जाग गई उन्होंने। दिन लिगड़ा, कोई सा लेकर नहीं गया। बुढ़े ने बेचारे ने ऑटो करा, टेम्पू, पूछा बुढ़िया को उसमें बैठा के महेंद्री को अस्पताल में ले गया। अस्पताल में वो डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी भर्ती कर दी। उन्होंने कहा उनको इसका खर्चा बहुत लगेगा। अगले दिन भी लड़के दोनों लड़के दोनों बहू पहुंची वहाँ। तो डॉक्टर ने कहा कई लाख का खर्चा है, इनका जो है वाल पड़ेगा, दिल की समस्या है। तो दोनों घबरा के लड़के कहने लगे पापा हमारे पास तो पैसे नहीं, बैंक से काटने पड़ेंगे। तुमको मारते हैं। दोनों जाकर अपने स्विच बंद कर लिए फोन के। रात को अस्पताल वाले कह रहे जल्दी बताओ, हम नहीं फिर तैयारी करते हैं ऑपरेशन की। भाई जब पैसे नहीं आए तो बेचारा रघुवीर क्या करता। नहीं, इंतजार करता करता बुढ़िया जो थी अगले दिन दम तोड़ गई। जब बुढ़िया दम तोड़ गई तो पिताजी ने रात को फोन करा, किसी ने फोन नहीं उठाया।
लड़की को फोन किया लड़के ने, पिताजी कैसे परेशान कर रहे थे। अरे भाई थारी माँ गुजर गई है। अच्छा आ रहे हैं। दोनों भाई आ गए, अपनी माँ को ले आए, अजल मजल कर दी, फिर अकेला पिताजी रह गया। तो उन्होंने जो था कहा, पिताजी ऐसा काम करो, 13 में भी शुरू होते लड़कों ने कि जो ये गांव की प्रॉपर्टी है हमारे नाम कर दो। कहला भैया जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे नाम है, मरे पीछे आप ले लेना। उनको ना, हम ऐसे नहीं रहने देंगे, जिंदे नाम करो, मरे पीछे तो बड़ी दिक्कत आवे। उन्होंने कहा अच्छा करो, सोच लूंगा। तो भाइयों उन्होंने वो बहू ने दोनों ने तंग करना शुरू कर दिया रघुवीर सिंह को। वो बेचारा परेशान है, लगा रोज रोज रोवे, वो क्या करे, दुखी हो गया बहुत ज्यादा है। भाइयों वो जो था एक दिन बड़ा परेशान था, रात को उसे नींद नहीं आती। रुक्मणी थी वो थी क्या नाम, महेंद्री, वो थोड़ी बहुत सेवा कर देती, बोल बतला लेते। अब वो सारा टूट गया। तो लड़कों ने सोची यार पिताजी को अनाथ आश्रम में कर दो, ये तो बेकार ही परेशान कर रहा मैं, रात तो बोल लो जा, सो नहीं देता। तो दोनों भैया गाड़ी में लेके बैठा गया उसे अनाथ आश्रम में। भैया ही नहीं यहाँ रख लो। पिताजी अब बहुत जोर पड़ा, कहने लगा बेटे मुझे तुमसे ज्यादा अपने पोतों की याद आओगी। लेकिन कहाँ उन्हें शर्म थी, उन्होंने तो वो वहाँ छोड़ गए चले आए। वहाँ रघुवीर सिंह को पुराने साथी मिल गए वहाँ, और जानने वाले जान पहचानों की, वहाँ रम गया। काफी दिन हो गए, वहाँ आपस में बात करते थे, भाई तू कैसा है, तू कहाँ से आया। उन्होंने कहा मेरे इतनी प्रॉपर्टी जो है वो है, मैं लड़के ने निकाल दिया, दूसरा बुझी ऐसा कर दिया। एक और तो उसने बताया उनको, भैया मेरा आदमी मर गया था, लड़कों ने मुझे घर से काट दिया, वो ने नहीं रखने दिया, तंग आ गए वे। तो भाइयों उन्होंने जो था रघुवीर की जब सालों गुजर गए, वहाँ कोई भी खैर खबर लेने नहीं आया उस बेचारे की। तो उसने एक वसीयत बनवाई, और वसीयत बनवा के और वकील द्वारा लड़कों को नोटिस भिजवा दिया। लड़का पर नोटिस गया, लड़कों ने वो नोटिस पढ़ा, वकील ने उन्हें बताया उन्हें ऐसा बात है, भैया लड़कों की हवा खराब होगी। लड़के भागे भागे वहाँ आए अनाथ आश्रम में। पिताजी अपने आपने क्या किया। कहले मैंने क्या करा, उनको परिषद पढ़ो। तो उनने बुढ़े ने दे दी, रघुवीर ने दे दी एक क्रॉसिंग, भैया पढ़ के सुनिए। उसमें लिखा था मैं जब तक जिंदा हूँ प्रॉपर्टी इनके पास है, जिस दिन मैं गुजर जाऊंगा मेरी प्रॉपर्टी जो है सारी जायदाद जो है अनाथ आश्रम के नाम, जो मेरा घर है वो भी अनाथ आश्रम के नाम, जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनके लिए अनाथालय बनाया जाए। लड़कों की हालत खराब, फिर वो भी रो में कह पिताजी हमें माफ कर दो, हम आपको गलती नहीं करने के, आपने हमारे आंखें खोल दी, हम भटक गए थे। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, मैंने तुम्हारा रंग देख लिया, कोई किसी का नहीं है, ना औलाद है कोई किसी की नहीं। जब तक मियाँ बीबी साथ है चल रहा काम, जब साथ छूट जा फिर तो आदमी अकेला रह जा। तो तुम ऐसा करो अपना जाओ। लड़के दोनों रोते पीटते परेशान हो गए, खूब सामंत करी बापू की, बापू ने साफ बना कर दी, बापू बोल गए। रघुवीर जो थे उठ के चले गए दूसरे कमरे में। लड़के रोते पीटते अपने घर चले आए वापिस। तो भाई रघुवीर सिंह ने अच्छा किया पूरा किया। आप जरूर कमेंट करके बताना। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना।